हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कैंसर के बारे में। ये क्लास 12th का टॉपिक है, वैसे तो बायोलॉजी में है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर व्यक्ति जानने के लिए उत्सुक होता है। मतलब हर व्यक्ति सोचता है यार ये कैंसर क्या है, कैसे हो जाता है, इसका इलाज क्या होता है, कब क्या लक्षण होते हैं, ये सब क्वेश्चंस मन में आते रहते हैं, है ना। तो इन्हीं सब डाउट्स जो क्वेश्चंस हैं हमारे मन में उठते हैं, उन सब सवालों को जवाब देने के लिए आज हम आपके साथ बात करेंगे कैंसर के बारे में। ठीक है, नाम तो सब लोग परिचित ही कैंसर। अब बच्चा बच्चा नाम जानता है कि कैंसर, नाम तो जानते हैं, मतलब कैंसर के बारे में भले न जानता। आप सबको ये भी पता होगा कि ये एक बीमारी का नाम है, कैंसर एक बीमारी होती है। दूसरी बात, हर साल अपने ही देश में हर साल लगभग 10 लाख व्यक्ति कैंसर की वजह से मर जाते हैं। ये एक आंकड़ा है कि किसी सर्वे का। ठीक है, मतलब हर साल 10 लाख व्यक्ति लगभग मर जाते हैं। और ये सब कैंसर, ये केवल कैंसर में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है, बाकी रोगों की बात नहीं की जा रही, टीबी या फिर अन्य रोगों की नहीं बात की, केवल कैंसर के रोगी हर साल 10 लाख व्यक्ति पूरे देश में मरते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये होता कैसे है। समझने के लिए कैंसर होता कैसे है, क्या है, समझने के लिए आपको एक प्रक्रिया के बारे में जानना होगा। कि जैसे देखो, ये हमारी शरीर है, हमारी शरीर है, यहाँ पर जितनी भी सेल्स आपको दिख रही हैं, जितना अंग दिख रहा है आपको, जितनी कोशिकाएं, उन तक जो भी अंग तंत्र आपको दिख रहे हैं, सब में एक आप कह सकते हैं सिस्टम होता है एक तरीके से। और वो सिस्टम ये है कोशिका विभाजन का। सभी को पता है कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन बोलते हैं इंग्लिश में, कोशिका विभाजन। मतलब पहले हम इसको समझ लेते हैं, कैंसर का कारण आपको आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम एग्जाम्पल, परिभाषा, लक्षण, बचाव सब कुछ लेकर के आए हैं। कई सारे डाउट्स हैं, क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और सुनते रहिए। देखो, जो हमारा शरीर है ना, इनमें कोशिकाओं का विभाजन जो होता है वो निश्चित होता है और नियमित होता है। आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं नियंत्रित होता है। पहले इस चीज को समझिए, कैंसर आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज को समझिए कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या हैं, बहुत इनमें नियंत्रित विभाजन होता है। आप इसको लेके चलिए, निश्चित मिटा दीजिए, नियमित भले लिख सकते हैं, थोड़ा नियमित सही भी रहेगा। इस चीज को समझिए, आपको कैंसर समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोगों का जो शरीर है, इनमें कोशिकाओं का विभाजन बहुत ही नियमित और नियंत्रित है। मतलब कितनी कोशिकाओं का विभाजन कब होना है, कहां पर होना है, ये पूरा नियंत्रण में रहता है। ठीक है, लेकिन कैंसर में क्या होता है ना, ये नियमित और नियंत्रित ना, ये गुण कोशिकाएं खो देती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं, इस गुण को क्या कर देती हैं, खो देती हैं। इस गुण को खो देती, मतलब अब समझ में आ रहा होगा कि अगर इस गुण को खो देंगे, जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लो कि 50 लोग हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सभी व्यक्ति को पता है कि हाँ, हमें इतना काम करना है या फिर इतना खाना खाना है। सीधा खाना समझ लो कि हाँ भाई, 50 लोग हैं, खाना खा रहे हैं, और उन्हें पता है कि हाँ, हमें इतना खाना खाना है, इससे ज्यादा खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा। वही चीज यहाँ पर है, कोशिकाएं विभाजन कर रही हैं, इनको पता है कि हमें कितना विभाजन करना है, अगर हम इतना करेंगे तो ठीक है, इससे ज्यादा करेंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा। लेकिन कैंसर में यही दिमाग खो जाता है, कोशिकाओं का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। वो करने क्या लगती हैं, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अनियंत्रित कोशिका विभाजन, ये चीज करते है ना। जैसे आदमी ज्यादा खाना खा लेगा तो क्या होगा, नुकसान करेगा।
सीधी सी बात है। उसी तरह से कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वह नियमित होता है, नियंत्रित होता है। और जब कैंसर हो जाता है व्यक्ति में तो यही प्रक्रियाएं नियमित और जो नियंत्रित का सिस्टम होता है ये टूट जाता है और कोशिकाएं धड़ाधड़ विभाजन करने लगती है। भाई अभी नियंत्रित था, अब क्या हो गया, अनियंत्रित हो गए। नियंत्रण था तो नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण तो अनियंत्रण। तो कोशिकाएं क्या करने लगती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 है ना, 4 से 8, 8 से 12, इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाएं बनाना शुरू कर दी। अब कोशिकाएं, जब कोशिका अनियंत्रित कोश का विभाजन कर रही है, जिस कोशिका को 1 से 2 कोश का बनाना था 2 से 4 बनानी थी और 4 बना करके रुक जाना था, वो कोशिकाएं रुक नहीं रही है। वो 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 32, 32 से 64 धड़ाधड़ धड़ाधड़ कोशिकाओं का विभाजन करती जाती हैं। इसी तरीके से जब भैया इतना विभाजन करोगे, इतनी कोशिकाएं बना दोगे तो क्या हो जाएगा, ढेर लग जाएगा कोशिकाओं का ढेर लग जाएगा। उसी को बोलते हैं भैया ट्यूमर। अब समझ में आया ट्यूमर किसे कहते हैं? हिंदी में इसी को बोला जाता है अर्बुद। समझ में आ गया? तो अगर सिंपल सी भाषा में हम आपको बताएं तो पहले आपको यह समझना होगा कि हाँ भाई, जो हम लोगों का शरीर होता है, शरीर में कोशिकाओं का विभाजन नियमित और नियंत्रित होता है। लेकिन कैंसर की अवस्था में शरीर की कोशिकाएं नियमित और नियंत्रित जो होती हैं, ये बांध टूट जाता है और वो अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन करने लगती हैं, जिसकी वजह से कोशिकाओं का ढेर लग जाता है, गांठ पड़ जाती है और उसी गांठ को हम लोग हिंदी में अर्बुद बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को हम ट्यूमर कहते हैं। समझ आ गया? सिंपल सा है, समझ में आया ना? मतलब जैसे एक चीज और समझ लो, ये समझ में आ गया होगा आपको। एक चीज और समझ, देखो एनसीईआरटी में भी एक लाइन होता है, संस्पर्श संदमन। इसे भी समझ लीजिए, संस्पर्श संदमन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांटेक्ट, ठीक है, इनहिबिशन। थोड़ा बहुत इंग्लिश कर रहा है तो वो हो सकता है स्पेलिंग हल्का फुल्का, क्योंकि थोड़ा सा कम आती है मैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मतलब हम फिर भी उच्चारण कर रहे हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो संस्पर्श संदमन, एक गुण ये भी होता है। पहला गुण बताया हमने आपको कि कोशिकाएं जब विभाजन करती हैं तो वो नियंत्रण में रह करके करते हैं। कब करना है, कितनी करना है, कहां पर कितनी करना है, उनको सब पता होगा। और जब तक उतना करती तब तक ठीक है। अगर अनियंत्रित कोशिकाएं विभाजन करने लगेंगी तो फिर हम इसी को बोल देते हैं भैया कि हाँ, इस व्यक्ति को कैंसर हो चुका है। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों के शरीर में ना एक गुण ये भी होता है, संस्पर्श संदमन का। अब आप लोग यार ये कौन सा गुण है, नया लग रहा है। देखो क्या होता है, समझाते उदाहरण से। ये हमारा शरीर है, इसमें कट लग गया ऐसे, किसी भी चीज से ब्लेड से कट लग गया ऐसे, ठीक है, चीरा हो गया, ठीक है। ये हमारा हाथ है, हाथ में ऐसे थोड़ा सा चीरा हो गया। अब शरीर की कोशिकाओं में जानते हो एक गुण और होता है, संस्पर्श संदमन का। मतलब ये कि भैया ये कोशिकाएं क्या करेंगे, शरीर क्या करेगा, घाव को भरने की कोशिश करेगा। अब आप पूछोगे भैया ये क्यों करेगा? क्योंकि अगर ये भरेगा नहीं तो यहाँ से बैक्टीरिया कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करेंगे। तो शरीर कहेगा ये थोड़ी हम होने देंगे भाई, किसी को कोई अपने घर में क्यों घुसने देगा, कीटाणुओं को हम अपने शरीर के अंदर क्यों घुसने देंगे। इसलिए शरीर क्या करेगा, इसको घाव को भरने का प्रयास करेगा। अब भरेंगी कैसे? क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं तो क्षतिग्रस्त हो गई, ब्लड लगा, वो कट गई हैं, या फिर ब्लड की सहायता से, या फिर कट गया, वो कट के बाहर निकल गई हैं। अब यहाँ पर कोशिकाओं की कमी हो गई, घट्टा हो गया। भाई किसी जगह पर क्या होगा, अगर आप किसी जगह पे मिट्टी खोद के निकाल दोगे तो वहां गड्ढा हो जाएगा। अब आपको गड्ढा भरना है तो आप क्या करोगे, कहीं और से मिट्टी लाके डालोगे। वही चीज यहाँ पर कोशिकाएं, गड्ढा भर जाता तो मिट्टी दूसरी जगह से नहीं लाती, ये क्या करेंगी, यहाँ की कोशिकाएं
1 से 2 कोशिकाएं हो जाएंगी, 2 से 4 कोशिकाएं हो जाएंगी, 4 से फिर से 8 हो जाएंगी। ऐसे करते करते इसको भर देंगे गड्ढे। ये जो घाव है इसको, जख्म को भर देती। अब ठीक, ये भरने का प्रयास करती, दोनों तरफ से घाव भर रहा। अब जैसे ही यहाँ पर की कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, हम आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते। मान लीजिए ये घाव है, ये कोशिकाएं भाई भर गई इसमें, इधर से ये भरता चला जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये चीज भरता चला जा रहा है, ये भी भरता चला जा रहा है, ये भी भरता चला जा रहा है। अब ये जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, एक दूसरे को छूती हैं, एक दूसरे को भैया जैसे ही छूती हैं, इनमें कोशिकाओं का विभाजन होना रुक जाता है। ध्यान दीजिएगा, रुक जाता है। इसी को बोलते हैं साइंस पर संदमन। मतलब कि जब दो कोशिकाएं आपस में टच करती हैं, एक दूसरे को छूती हैं, तो उनमें कोशिकाओं का विभाजन होना रुक जाता है। मतलब ये कि घाव भर चुका है। अब कैंसर की स्थिति में क्या होता है कि कैंसर की स्थिति में ये जो साइंस पर संदमन का गुण है, ये भी हो जाता है भैया खत्म। कोशिकाएं एक दूसरे को छू चुकी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि हम छू चुके हैं, एक दूसरे को भूल जाती हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? मान अब उनको पता ही नहीं कि हाँ घाव भर चुका है किसी कारणवश। अब क्या करेंगे कि कोशिकाएं बनाती रहेंगी, बनाती रहेंगी, बनाती रहेंगी, बनाती रहेंगी। तो भैया क्या होगा, जब जरूरत से ज्यादा गड्ढे में मिट्टी डालोगे तो पहले तो गड्ढा भरेगा, फिर गड्ढे के ऊपर भीट बनती चली जाएगी, है ना, टीला बनता चले जाएगा मिट्टी का, वही होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी पूरा भैया ये बन जाता है गांठ, गांठ टाइप का। और इसी को हम भैया फिर से इसी को हम बोलते हैं ट्यूमर इंग्लिश में, और हिंदी को में इसी को बोलते हैं अर्बुद। समझ में आ गया? वो हमने दो चीजें इसमें आपको बताई, है ना, समझ में आई? पहला चीज हमने बताया कि देखो जो हम लोगों का शरीर है ना, पूरा शरीर, इनमें कोशिकाओं का कोशिकाएं नियंत्रण में रह करके विभाजन करती हैं, और जरूरत भर करती हैं। दिमाग आदेश देता है कि इतना करो, इतने बाद बंद कर देना, तुम फालतू का काम मत करो। तो पहली स्थिति यह है कि कोशिकाएं नियंत्रित ना होकर के अनियंत्रित विभाजन करेंगी, तब आपको कैंसर हो जाएगा। दूसरी स्थिति यह है कि जब उनमें साइंस पर संदमन का गुण समाप्त हो जाएगा, तो भी आपको क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। समझ में आ गया ना? तो अब अगर हम स्पष्ट परिभाषा लिखना चाहें ना, भैया जो कैंसर है, पूछ ले कोई राह चलते या फिर उठते बैठते, तो अगर पूछ ले मान लो कि कैंसर क्या है, तो आपको भैया इतना ही बताना है कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कोशिका कैंसर कहते हैं, या फिर अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही कैंसर कहा जाता है। आप यहाँ पर इसको पूरा लिख सकते हैं, अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही कैंसर कहते हैं। स्पष्टता परिभाषा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ कैंसर कैसे होता है, किन किन दो प्रमुख कारण होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, वो कई सारे कारण हैं। ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये दो कारण हैं, मतलब ये दो प्रमुख हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। लेकिन ये क्यों होता है भाई कि ये ऐसा क्या हो जाता है कोशिकाओं में जिसके कारण साइंस पर संदमन का गुण खो देती है? ऐसा क्यों हो जाता है कि वो अनियंत्रित होकर के कोशिकाओं का विभाजन करने लगती हैं? हमने अभी ये तो नहीं बताया, हमने भैया केवल इतना बताया कि कोशिकाएं नियंत्रित से अनियंत्रित हो जाती हैं, कोशिका विभाजन करेंगी, अनियंत्रित होकर के तो कैंसर कहेंगे। दूसरा बताया हमने कि अगर उनमें साइंस पर संदमन का गुण खो जाएगा तो फिर आपको कैंसर हो जाएगा। अब ये चीज अलग है कि हाँ ऐसा क्यों अनियंत्रित, भाई मन में आएगा कि भाई देखो अनियंत्रित क्यों हो जाती है कोशिकाएं, कि धड़क अभी तो हिसाब से कर रही थी कोशिकाओं में, अब अचानक से इतना क्यों करने लगी? ये बात हम इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। अभी आपको उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आया हो गया होगा कि भैया कैंसर किसे कहते हैं। तो स्पष्टता परिभाषा, अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही कैंसर कहा जाता है, या फिर कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन को कैंसर कहते हैं। मतलब शब्दों में थोड़ा हेर फेर करके बता सकते हो अपने शब्दों में, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ गया होगा? तो अब आपको ट्यूमर समझ में आ गया, ट्यूमर भी समझ में आ गया होगा कि ट्यूमर किसे कहते हैं। अनियंत्रित कोशिकाएं
विभाजन करके गांठ जैसी जो संरचना बनाती हैं उसी को हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, हिंदी में उसी को अर्बुद बोलते हैं। दोनों चीजें साथ में लेके चलनी है, दोनों चीज इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अब भैया यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया। अब हम ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे बात करेंगे। हम इसको मिटा देते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं ना। प्रमुख रूप से देखिए दो प्रकार का होता है ट्यूमर, एक होता है बिनाइन, दूसरा मैलिग्नेंट। हिंदी में इसी को आप सुदम और दुर्दम बोल सकते हैं, ठीक है। अब सुदम किसे कहते हैं, कौन से ट्यूमर को हम सुदम बोलेंगे और कौन से ट्यूमर को हम दुर्दम बोलेंगे, वो चीज समझने की बात है। देखिए कई बार होता है जो ट्यूमर्स होते हैं वो एक ही जगह पर अगर है, स्थानीय, मतलब जहां पर है, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे यहाँ उंगली पर है, ठीक है, ट्यूमर, और वो केवल इसी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, यहाँ की कोशिकाओं को प्रभावित कर रहा है, यहाँ के विभाजन को प्रभावित कर रहा है, तो फिर हम इसे बोलेंगे सुदम ट्यूमर, सुदम अर्बुद बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है जानते हो, थोड़ा सा क्या बहुत ही विकराल रूप होता है इसका, दुर्दम रूप। इस परिस्थिति में क्या होता है, यहाँ की जो, मान लीजिए हमें यहाँ पर कैंसर हो गया, यहाँ पर ट्यूमर बन चुका है। अब ये ट्यूमर्स कभी कभी रुधिर के माध्यम से या फिर लिम्फ के जरिए शरीर में ये फैलने लगता है, और ये ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी भयावह स्थिति होती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का इलाज लगभग असंभव है अभी तक के हिसाब से। इसी को मेटास्टेसिस बोलते हैं। जब ट्यूमर्स ना ब्लड के जरिए या फिर लिम्फ के जरिए शरीर में, लसिका के जरिए ना पूरे शरीर में फैलना शुरू कर देता है रुधिर के माध्यम से, तब हम उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ऐसे ट्यूमर्स को दुर्दम या इंग्लिश में मैलिग्नेंट कहा जाता है। समझ आए? तो दो तरीके के ट्यूमर्स है हमारे पास, दो प्रकार के। पहला है बिनाइन, दूसरा है मैलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब ऐसे ट्यूमर्स की बात की जा रही है जो स्थानीय है, जो जहां पर है वहीं पर केवल अपना प्रभाव दिखाते हैं। आपको दर्द, पीड़ा, सूजन वहीं पर होगी, जितनी भी परेशानी होगी वहीं पर होगी, बाकी जगह आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। दूसरी स्थिति ऐसी है कि ये आपको पूरी शरीर में दर्द करेगा। कई बार देखा होगा कि व्यक्तियों के पूरे शरीर में दर्द होता है कि भाई अगर मान लो अगर आसपास में किसी को हो गया हो या फिर रहा हो, कभी आप जानकारी कीजिएगा तो पता लगेगा उनके पूरे शरीर में दर्द रहता है, और दर्द भी ऐसा होता है ना भयंकर वाला। ये मतलब इतनी भयंकर स्थिति है ना ये, इस दुर्दम वाला बहुत ही खतरनाक, इसका इलाज भी बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। क्योंकि देखो आप एक जगह पर है, आप उसका इलाज कर सकते हो, यहाँ पर है आपने उंगली काट के निकाल दिया, ठीक है, लेकिन आपके जब पूरे शरीर में है तो आप एक एक कण को कैसे ढूंढ करके निकालोगे बाहर, है कि नहीं? तो बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है दुर्दम ट्यूमर्स। तो आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि ट्यूमर्स हमारे पास दो प्रकार के ट्यूमर्स कहे जाते हैं, एक आपका बिनाइन, दूसरा मैलिग्नेंट। बिनाइन ऐसे ट्यूमर्स जो स्थानीय होते हैं, और दूसरे जो ऐसे ट्यूमर्स जो रुधिर या लसिका के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं या फिर फैलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये प्रक्रिया मतलब फैलने की प्रक्रिया माफ कीजिएगा, फैलने की प्रक्रिया मेटास्टेसिस कहलाती है, और ऐसे ट्यूमर्स को हम मैलिग्नेंट या फिर दुर्दम कहते हैं, ठीक है। तो दो चीजें अब आपको समझ में आ गई। पहला ये कि हाँ भाई देखो कैंसर किसे कहते हैं, दूसरी बात ये कि ट्यूमर्स किसे कहते हैं और ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम तीसरी बात भी समझ लेते हैं। तीसरी बात हम समझेंगे इनके कारणों के बारे में कि आखिरकार व्यक्तियों को ये ट्यूमर्स क्यों बनते हैं, आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं जिनके कारण व्यक्तियों में कैंसर्स होते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसको मिटा करके आगे का भी पार्ट देख लेते हैं। और आप लोगों को दोस्तों यकीन नहीं होगा कि ये छोटा से कमरा में और ये छोटे से बोर्ड पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं हम आपको, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिख के है ना, थोड़ा ज्ञान करके बता रहे हैं। ये शायद जल्दी नहीं देखने को मिलेगी आपको, देखते रहिए। इसीलिए वीडियो है कि हम भी मेहनत करके आपके लिए लेकर के आते हैं वीडियो, आप लोग भी देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, हमारा और उत्साहवर्धन होता है ना कि हम लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस दें, उन्हें जानकारियाँ दें, साथ में हम खुद भी जानकारी प्राप्त करें, है ना।
तो अब हम बात कर लेते हैं कारण के बारे में कि हाँ भाई ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण से कैंसर हो जाता है और हम कैसे खुद का बचाव कर सकते हैं, कैसे अपने गांव समाज के लोगों को कैंसर से बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए जब हम कारणों की बात करते हैं तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं, ठीक है, जो निकल करके सामने आते हैं। इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं और आपको हम समझा भी दें। देखिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि देखो जो कैंसर्स होते हैं उनका कारण ना धूम्रपान होता है। धूम्रपान का मतलब बीड़ी सिगरेट ये सब चीजें लोग पीते हैं ना, तो इसके कारण भी कैंसर्स होते हैं। अच्छा एक कॉमन क्वेश्चन आप लोग का हम बताते हैं, या फिर ज्यादातर लोग ऐसा बात करते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से कि यार देखो अब हम पुड़िया का नशा क्यों ना करें। अगर किसी से कहो ना कि पुड़िया का भैया देखो नशा ना करो यार, पुड़िया उड़िया से ना कैंसर होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो वो जानते हो क्या कहेगा, कहेगा कि देखो कैंसर होता है ठीक है, लेकिन अच्छा ये बताओ जो गांव में एक लड़का था वो तो पुड़िया नहीं खा रहा था, फिर उसको क्यों कैंसर होगी। तो अगला चुप हो जाता है, तो फिर उसके पास कुछ बचता ही नहीं कि बताए क्या भैया कि हाँ उसको क्यों हो गया, क्योंकि ज्यादा पता नहीं होता। तो इस सवाल का भी हम आपको जवाब देंगे, इस सवाल का भी हम आपको जवाब देंगे। बस पहले थोड़ा सा ये कारण देख लेंगे तब लेके कि बता दें, अभी बता दें। देखो अभी नहीं बताया। तो धूम्रपान के कारण से देखो कैंसर होते हैं, ये चीज लगभग सबको पता है। दूसरी बात भौतिक उत्तेजना। अब ये थोड़ा सा टॉपिक है कि भौतिक उत्तेजना क्या चीज होता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप जब जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाते हैं, वहां पर जब आप जा करके देखते हैं ना तो ठंड ज्यादा पड़ती है भैया। कश्मीर तो चर्चित है इस विषय को लेकर के कि हाँ वहां पर ठंड पड़ती है ज्यादा। तो वहां के लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए ना अपने सीने में कभी कभी वो लोग ठंड जब ज्यादा पड़ती तो कंगड़िया बांध लेते हैं। कंगड़िया का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, कपड़ा लिया तमाम सारा गर्म किया और उसको यहाँ सीने पे लगा देंगे ना तो थोड़ा सा गर्माहट महसूस होती है उनको, है ना। कपड़े का गठरी बना करके ऐसे रख लेंगे, थोड़ा बहुत सेकाई जैसे नहीं करते उस तरीके से। तो इसकी वजह से यहाँ का जो स्किन है, चेस्ट का जो स्किन है वो बार बार उत्तेजित होता है ठंडा कर पा करके। तो ये भी एक कारण बनता है कैंसर का। दो कारण निश्चित हो गए। तीसरा तंबाकू चबाना। देखिए तंबाकू चबाना साफ साफ लिखा होता है ना कि तंबाकू से कैंसर होता है, तो तंबाकू की वजह से भी कैंसर हो सकता है आपको। तीसरा है रसायनों का प्रयोग। रसायनों का प्रयोग कई बार ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहीं से वो आंसर भी निकल करके आएगा। जैसा लोग पूछते हैं ना कि वो कहे भैया देखो वो गांव का था एक लड़का और उसको बताओ वो नशा वशा नहीं कर रहा था, फिर भी उसको हो गया कैंसर हो गया। तो उसका रीजन ये है ना कि देखो भाई मानते हैं वो नशा नहीं कर रहा, लेकिन आजकल का भोजन इतना दूषित हो चुका है ना, इतना ज्यादा दूषित हो चुका है। जो हम अन्न खाते हैं उसमें कितनी ज्यादा रसायनों का यूज होता है। हम बिना खाद डाले कोई अनाज तैयार ही नहीं कर पाते आजकल। तो भले वो नशा नहीं कर रहा होगा, नशा नहीं किया, मैं मानता हूँ कि हाँ वो नशा नहीं किया, लेकिन क्या होता है कि जो वो खाद खा रहा है, यूरिया डीएपी जो अनाज के माध्यम से अपने शरीर में ले रहा है, तो वो एक कारण बनता है कैंसर का। इसीलिए कुछ लोग जो नशा नहीं करते उनको भी कैंसर हो जाता है, क्योंकि वो रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। भाई सीधा तो आप डीएपी नहीं खा रहे मानते हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली कर रहे हो वही चीज। तो यही ये एक कारण होता है। जो लोग अगर तो मतलब इससे क्या क्या कैसे बच सकते हो आप लोग। सीधी सी बात भाई, आप प्राकृतिक खाद का यूज करें, है ना, कंपोस्ट खाद या फिर जो भी खाद आते हैं जैविक खाद, इन सब का यूज कीजिए। आप आसानी से काफी ज्यादा बच सकते हैं। इसका एक ही जरिया, और ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ज्यादातर ये उन्हीं व्यक्ति को होता है जो धूम्रपान करते हैं, तंबाकू चबाते हैं। वो तो इत्तेफाक है कि कभी कभी हो जाता है कि नहीं, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है क्षतिग्रस्त त्वचा। और एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया, इतना जरूरी चीज है। आजकल लोग ना शरीर को फुलाने के लिए दवाएं लेते हैं, मतलब देख रहे हैं कि शरीर नहीं बन रही तो गए मेडिकल स्टोर से, और मेडिकल स्टोर से जा करके कुछ दवाएं आती हैं स्टेरॉइड्स और कुछ भूख की दवाएं वो लेकर के 5-10 रुपए मिल जाती हैं और खाते हैं उनको बिना डॉक्टर बिना पूछे हुए खाते हैं।
तो ज्यादा स्टेरॉइड्स का यूज करने से, ज्यादा लिंग हार्मोन से संबंधित दवाइयां खाने से, ज्यादा रसायनों का यूज करने से भी आपको कैंसर हो सकता है। ये भी एक कारण है। तो इसलिए थोड़ा सा जागरूकता आनी चाहिए व्यक्तियों में, समझना चाहिए कि हाँ, हमें बेवजह दवाइयों को नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं। भले और दवाइयां भी ऐसी होती है, आप 4 दिन खाओ, 4 दिन में आप पूरा शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा, और उसके बाद 4 दिन बंद कर दीजिए, 4 दिन में फिर से वैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दवाएं भी अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति खाता है, कोई भी स्टेरॉइड्स लेता है, चाहे वो डेकाडान हो, चाहे वो प्रेडनिसोलोन हो, मतलब इस तरीके के कई सारी दवाइयां आती हैं जो लोग यूज करते हैं, साइप्रोहेप्टाडाइन आती है, वो सब चीजें यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लेने से आपके शरीर में कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेवजह अगर आप यूज करते हैं तो बंद कर दीजिए, है ना। और अगर आपका कोई आसपास जानकार में है तो आप उससे सलाह जरूर ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हाँ, हम लोग कहाँ जी रहे हैं यार, किस दुनिया में है नहीं। शरीर को फुलाने के लिए बताओ दवा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चलिए, ये भी हो गया। क्षतिग्रस्त त्वचा व चोट, ये भी एक कारण होता है। देखो कई बार होता है ना कि मान लीजिए हमें कहीं पर क्षतिग्रस्त त्वचा का मतलब है कहीं पर घाव हो गए और वो भर नहीं रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कैंसर का, मतलब उससे भी कैंसर पनप सकता है। और दूसरी बात, या फिर दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि देखो, कभी कभी ना जब आदमी के दांत उखड़वाते हैं या फिर थोड़ी बहुत करच नीचे बच जाती है तो जीभ उसमें बार बार लगती है, या फिर खाना में जीभ दांत में कुछ फंस जाता है तो जीभ बार बार टच करती है उसको, तो अरे वो तो खरखुर निकल जाएगा, मान लीजिए कुछ खाते समय कुछ फंस गया, वो तो निकल जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी ना ज्यादा अगर हो जाता है, मान लीजिए कोई दांत का खरोच है, करच है, अंदर भरा हुआ टूटा हुआ भाग, तो जीभ उसको जब बार बार टच करती है ना, तो इससे जीभ भी उत्तेजित हो जाती है और इससे भी एक कैंसर का कारण बनता है, ये भी, ठीक है। तो अगर क्षतिग्रस्त त्वचा होती है या फिर चोट लग सकती है तो भी आपको चांसेस है कि कैंसर हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर कोई भी घाव ज्यादा लंबे समय तक ना रखें, है ना, 2-4 दिन 5 दिन चल जाएगा, उसके तुरंत बाद अगर नहीं भर रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें या फिर दवाइयां लें उससे, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं। लास्ट है विषाणु। विषाणु तो भाई ऑन्कोजेनिक वायरस इनको इंग्लिश में कहा जाता है। कुछ वायरसों के कारण भी कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये रहे भैया कुछ कारण हमने आपको बताने का प्रयास किया कि हाँ, किन किन कारणों से आपको कैंसर, आपको नहीं मतलब लोगों को कैंसर हो सकता है। तो आप बचाव कैसे करेंगे ना, आपको पता है ना कि भैया इसका बचाव का सीधा सा तरीका ये है कि आप ये जो कारण है ना इनको दूर कर दीजिए। आप धूम्रपान मत कीजिए, आप ठंडी गर्म चीजें लगातार शरीर पर न टच कीजिए, है ना, लगातार धूप में न मत रहिए बहुत लंबे समय तक, क्योंकि धूप में रहने से भी स्किन का कैंसर होता है ना। और तंबाकू मत चबाइए, रसायनों का प्रयोग मत कीजिए, चाहे वो दवा हो, चाहे खेतों में हो, चाहे खुद के शरीर पर मत कीजिए, है ना। और क्षतिग्रस्त अगर आपको कोई भी स्किन डिसऑर्डर है, आपके घाव है, इंजरी है कहीं पर, तो आप उसको सही करवा सकते हैं। विषाणु से आप साफ सफाई थोड़ा रख करके बच सकते हैं। तो ये रहा कि हाँ, कैंसर से आप ऐसे कुछ करके आप कैंसर से बच सकते हैं। और साथ में पता है इसमें दवाओं में ना आपका जो गिलोय वगैरह है ना, गिलोय, ये सब चीजें अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे थोड़ा सा ट्रीटमेंट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं लक्षणों को, कौन कौन से लक्षण है। सबसे पहला देखो दिया हुआ है शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना, ठीक है। कई बार होता है कि कैंसर की स्थिति में शुरुआती अवस्था में व्यक्तियों को कहीं ना कहीं गांठ बन जाता है ना, जैसे मुंह में गांठ का पड़ना या फिर गले में लगना कि कुछ अटक रहा है, जैसे उस तरीके से लक्षण देख सकते हैं। उसके बाद है आपका जख्म जो जल्दी नहीं भरता है ना, कई बार होता है कि जो जख्म जल्दी नहीं भरते हैं फिर वो धीरे धीरे आगे चल करके कैंसर का रूप धारण करते हैं। उसके बाद है अनियमित रक्तस्राव, ये ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि उनमें गर्भाशय का कैंसर या फिर गर्भाशय में जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और ब्लीडिंग नहीं रुकती है ना, पता लगता है कि देखो पीरियड्स का क्या होता है ना महिलाओं में कि आने चाहिए महीने में, है ना, कई बार होता है कि महीने में 2 बार 3 बार 4 बार आ जाते हैं।
तो ये भी एक कारण होता है कैंसर का। कई बार इसे बच्चे जाने का कैंसर है ना, या फिर कई अन्य तरीके के इन्फेक्शंस हो जाते हैं।